प्रदेश में बजरी खनन को सुप्रीम मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 7 सिफारिशें। अगले 3 महीने में प्रदेश में शुरू होंगी बजरी की पुरानी सभी लीज। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को 8 सिफारिशें यहां पर दी थी। जुर्माने के प्रावधान वाली सिफारिश को छोड़कर सभी 7 सिफारिशें मंजूर की गई। जुर्माने के प्रावधान को लेकर 8 सप्ताह का सीईसी को समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से बजरी खनन को लेकर 17 पेज का फैसला जारी हुआ है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल, बेहद अहम है, इंतजार था कि आखिर कब सुप्रीम मंजूरी मिलती है। मंजूरी मिली है, 17 पेज का ये फैसला जो है उसमें क्या अहम है, विस्तार से इस फैसले को जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, 4 साल का लंबा समय और पर्यावरण को जो भारी नुकसान है उसकी वजह से जब बजरी लीजें बंद की गई थी, उसको इस 17 पेज के फैसले में बहुत अहम तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है। और उसमें कहा है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उनको पूरी तरह से मंजूर कर लिया गया। सिर्फ एक सिफारिश जिसमें कि जुर्माने का प्रावधान था। जुर्माने का प्रावधान ऐसा कि विभाग ने, मतलब सरकार के स्तर पर यह प्रावधान कर रखा था कि जो अवैध बजरी का खनन करेंगे या परिवहन करेंगे उनको जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सीईसी ने इस सिफारिश को यूं का यूं सुप्रीम कोर्ट में कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। इसके पीछे कारण यह है कि जो दलीलें दी गई याचिकाकर्ता की तरफ से उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है जो अवैध खनन या परिवहन कर रहे हैं, जिम्मेदार तो वो भी हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार के पूरे सिस्टम में जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपको जहां से बजरी का उद्गम स्थल है यानी नदी, वहीं से आपको इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा और जुर्माने का प्रावधान वहीं से शुरू करना होगा, जिसने कि जाकर के नदी रिवर बेड के अंदर जाकर के सबसे पहले अवैध बजरी को निकाला, उसके बाद वॉशिंग प्लांट में ले गया, उसके बाद उसको बाजार लाया, बेचा। तो तमाम ये जो प्रावधान था, जो 8वीं जो एक सिफारिश थी, इसको नामंजूर कर दिया और इसके लिए 8 सप्ताह का समय सीईसी को दिया है कि इसके ऊपर दोबारा से नए प्रावधान लाएं कि किस तरह से जुर्माने के प्रावधान को और कठोर किया जाए और इसमें वो सब जिम्मेदारों को शामिल किया जाए जो अवैध बजरी का खनन कर रहे थे, एक माफिया के तौर पर पनप गए थे। अब रही बात जो मूल फैसला है यानी 7 सिफारिशें, उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि 3 महीने का समय दिया गया। एमओईएफ को, जो पर्यावरण मंत्रालय, उसको साफ कहा है कि आपको 90 दिन के अंदर ईसी जारी करनी ही होगी। तो प्रदेश में जो 82 लीज थी उनमें से 3 शुरू हो चुकी, 5 लीजों को ऑलरेडी ईसी मिल चुकी है, 19 लीज जो थे वो लीज धारक पहले ही सरेंडर कर चुके थे क्योंकि फिजिबल नहीं थी। बाकी जो लीजें बची हैं उनके लिए जो उनकी सुनवाई का जो है उसकी सुनवाई लगभग हो चुकी है। पर्यावरण मंत्रालय में उनकी ईसी की एप्लीकेशंस वहां पर जा चुके हैं। जितनी जल्दी उनकी ईसी आएगी श्वेता, उतनी जल्दी प्रदेश के अंदर वैध बजरी खनन शुरू हो जाएगा। दूसरी सिफारिश ये थी कि जहां से बजरी निकाली जा रही है उस जगह को किस तरह से रिक्विप किया जाए, वहां ऐसा कौन सा मिनरल सैंड, मतलब जो जनरल सैंड होती है उसको लाके डाला जाए ताकि रिवर जो बेड है उसमें बहुत गहरे गड्ढे ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो और जो नदी का जो प्रवाह है वो बना रहे। तीसरा ये भी था कि जिस तरह से एनजीटी के और जो तमाम फैसले इसके बीच में हैं उन तमाम फैसलों को देख करके एक ऐसा माकूल एक व्यवस्था बनाई जाए कि जहां से रिवर बेड से बजरी को निकाली जाएगी और उपभोक्ता तक जाएगी, तो एक पूरा तंत्र बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और पूरा सुरक्षित हो। चौथी जो सबसे खास बात थी उसमें यह थी कि इनकी दरें किस तरह होंगी। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 सिफारिशें सीईसी ने की थी, उनमें से 7 को अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। एक सिफारिश है उसमें समय लगेगा, लेकिन यह तय मान लीजिए कि आने वाले जो 3 महीने हैं वो राहत भरे होंगे और उसके बाद यह राहत का दौर लगातार चलेगा क्योंकि इस 3 महीने के अंदर लीजें तो शुरू हो ही जाएंगी। 13 महीने जब ये लीज चलेंगी, इस 13 महीने की अवधि के अंदर नई लीजों को करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक राहत भरा फैसला है। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मला आपका इस पूरी जानकारी के लिए।